Good morning students, welcome back to your online classes. This video is for class first and your subject is English grammar. Okay, bete, we have done chapter 1 and we have also done chapter 2. This is our second chapter. Okay, now we will do some of the exercise of second chapter. So take your book and open it, page number 11. Open page number 11. फटाफट से जल्दी से रेडी हो जाओ, पढ़ाई करनी है ना? Yes. Okay बेटा, we have learned the definition of sentence. What is the definition of sentence? Yes, tell me. Yes, good. You know very well. So, definition of sentence is a group of words that makes complete sense is called a sentence. ये आपको सबको पता है. It is very good to you. बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को कि आप पढ़ाई कर रहे हो. ओके, आपको वर्क करना है और इसको करके वापस चेक करने के लिए भी भेजना है. इज दैट क्लियर? तो बहुत आपको भी आगे स्टडी चलती रहेगी और हम लोगों को भी बहुत खुशी होगी कि बच्चे इंटरेस्ट से अपना वर्क कर रहे हैं. सो नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज. रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड ग्रुप्स. आपको ये वर्ड्स के कुछ ग्रुप दे रखे हैं. टेक राइट द करेक्ट सेंटेंस. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट which group of words is a complete sentence or giving complete meaning is or it's a sentence. आपको ये बताना है कि इनमें से 1 2 3 आपको दिए हुए हैं, कौन सा सही सेंटेंस है. इज दैट क्लियर बेटा? यानी करेक्ट सेंटेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस चूज करना है. सी देखो, पैट हैज अ डॉग. सीमा, क्या ये सही है? और सीमा हैज अ पेट डॉग, ये सही है? बताओ आप. यस, ट्राई टू फाइंड आउट. सेंटेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो क्या आपको इन ग्रुप ऑफ वर्ड से आपको कोई मीनिंग मिल रहा है? नहीं, बट इससे मिल रहा है. सीमा हैज अ पेट डॉग, सीमा के पास एक पेट डॉग है. राइट. 2 पेयर्स दे रखे हैं, इनमें से आपको फाइंड आउट करना है. एक्स द लेज हैंड. बताओ, कुछ समझ आया? नहीं, बिल्कुल भी समझ नहीं आया. मुझे भी नहीं आया. आई होप आपको भी नहीं आया होगा क्योंकि इसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है. बट नाउ रीड दिस सेंटेंस. द हैन लेज एग्स. यस, इससे समझ आ रहा है कि हैन अंडे देती है. यस, करेक्ट. भी हमें यही तो करना है. जो सेंटेंस हमें करेक्ट मीनिंग प्रोवाइड करवाता है वही तो सेंटेंस होता है और उसको हमें राइट टिक करना है. ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज. इंग्लिश टू ग्रामर. रीड लाइक आई. नो, आई एम नॉट गेटिंग. आई होप यू टू नॉट गेटिंग. आई लाइक टू read English grammar. Yes, it is a sentence. Right beta, you are doing well. Good. Now come on, exercise B. Arrange these words into sentences. Begin with a capital letter and end with a full stop. One has been done for you. देखो आपको क्या करना है. some ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं. अब आपको इससे एक सेंटेंस बनाना है. ओके, नाउ सी. हाउस इज दिस माय. सो दिस इज माय हाउस. ओके, जैसे आई लव डांसिंग दिया हुआ है ना, ऐसे ही हम इनको भी करेंगे. इज दैट क्लियर? इज प्लेइंग द बॉय. सो द बॉय इज playing. A pencil here is. So here is a pencil. Okay beta. Now come on, exercise C.
पेज नंबर हमारा सेम है, उसी पेज नंबर पर है। मैच द बिगिनिंग्स वर्ड, बिगिनिंग वर्ड्स जो हैं वो आपको मैच करने हैं विद दियर एंडिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एंडिंग ग्रुप एक कॉलम आपको दिया हुआ है जिसमें आपको बिगिनिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, सेकेंड कॉलम में आपको एंडिंग वर्ड्स दिए हुए हैं। नाउ यू हैव टू मैच देम। देखिए क्या फर्स्ट स्टार्स, बताओ स्टार्स मिल्क देते हैं क्या? नो। स्टार्स जंगल में रहते हैं? नो। शाइन एट नाइट, हाँ ये बात सही है बिल्कुल, स्टार्स रात को चमकते हैं। तो मैच इट विथ शाइन एट नाइट। नाउ हॉर्स, हॉर्स, हॉर्स मिल्क देता है क्या? नो, जंगल में तो रहता है लेकिन लिव्स इन स्टेबल। हॉर्स के लिए ये सही है, वह कहाँ रहता है? स्टेबल में रहता है। ओके। काऊ, यस ये तो हमने पहले से पढ़ लिया, काऊ हमें मिल्क देती है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जंगल में रहते हैं क्या? नो, दे प्ले इन पार्क। लायन लिव्स इन जंगल, लायन जंगल में रहता है। सो आई होप यू मैच इट प्रॉपरली, अच्छे से इजीली आपने इसको मैच कर लिया होगा। इज दैट क्लियर? बेटा यू हैव टू डू दिस वर्क ओनली ऑन इन बुक। फॉर डूइंग वर्क इन नोटबुक आई विल प्रोवाइड सम वर्कशीट। Okay, turn the page. Come on, next exercise. Answer the given questions in complete sentence. आपको complete sentence में इनका questions आपको दिए हुए हैं, इनको आंसर करना है। बेटा read what are these questions. What is your name? When do you get up? How do you do? In which class do you read? In which city do you live? ये सारे क्वेश्चंस आपको पीजी, केजी और प्रेप में करवा चुके हैं। नेम तो आप अपना सब जानते हो। नाउ दिस एक्सरसाइज यू विल डू योरसेल्फ। फुल सेंटेंस में लिखना है, कंप्लीट सेंटेंस में। ओके, जैसे कि माय नेम इज, जो भी आपका नेम है वो लिख दोगे। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज ई। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस। वन हैज बीन डन फॉर यू। ये पिक्चर आपको देखनी है, ये देखो पिक्चर। हैव यू सीन दिस पिक्चर्स? ओके, आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस पिक्चर यू हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, नाउ फर्स्ट आपको दिया हुआ है, राहुल टॉक्स टू अंकित। राहुल अंकित से बात करता है। अंकित होल्ड्स, देखो अंकित के पास क्या है? अ बॉल। अंकित होल्ड्स अ बॉल। नाउ फुल स्टॉप। आई कैन सी अ डियर। ये डियर आपको दिखाई दे रहा है ना? ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। Make one meaningful word from each group of letters given below. आपको ये कुछ letters दिए हुए हैं, इनसे आपको एक meaningful word बनाना है। C R-A-C, सोचो R-A-C से ये क्या है? C-A-R, car. Who is? P-I-L-O-T, pilot. ये तो आपको सब पिक्चर जानते हैं। It is peacock. P-E-A-C-O-C-K, peacock. Okay? I hope you will done all the work. Till then, stay safe, stay home and have a nice day.